रामगढ़ विधायक साफिया खान ने आज आदर्श पीएससी बांबोली का निरीक्षण कर वृक्षारोपण किया और इसी मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने देशवासियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने पूरी कैबिनेट पर देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान सरकार और भामाशाह के सहयोग से ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर समेत काफी सामान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और यहां काफी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। अब राजस्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ लोगों में जागरूकता की। उन्होंने बताया कि रामगढ़ और गोविंदगढ़ में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किशनगढ़ शाहबाद विधानसभा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने किशनगढ़ सीएससी का निरीक्षण कर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। इस दौरे पर किशनगढ़ शाहबाद की विधायक निर्मला सहारिया भी उनके साथ रही। प्रमोद जैन भाया ने बताया कि किशनगढ़ सीएससी में 1 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे और किशनगढ़ सीएससी को मॉडल सीएससी का रूप दिया जाएगा। और खबर बांसवाड़ा से, जहां पर बांसवाड़ा में टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया बदरेल और झुपेल के अस्पतालों में पहुंचे। बामनिया ने बदरेल अस्पताल में कोविड वार्ड के साथ अस्पताल की जरूरतों पर चर्चा के लिए दौरा किया। बामनिया ने इस मौके पर ज्यादातर आईसीयू बेड लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जहां उन्होंने चयनित आईसीयू कक्ष में बेड लगाने समेत प्रदेश और लेट बाथ की व्यवस्था को भी देखा और साथ ही साथ बामनिया ने अस्पताल की छत पर एक वार्ड तैयार करने के लिए भी प्रस्ताव में कहा है और साथ ही आने वाले समय में भी ज़्यादा मरीजों के होने पर इलाज करने में आसानी की बात कही गई। अगर ये वार्ड बनता है तो जाहिर है मरीज बढ़ेंगे, तो उससे असुविधाएं आने वाले वक्त में नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक ज़मीन भी देखी। और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन यानी कि दिया ने बीकानेर के व्यासनगर में बनी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में मेडिकल कैंप लगाकर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों समेत कुल 97 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है। साथ ही एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष धनंजय सारस्वत ने बताया है कि सरदार मेडिकल कॉलेज और पीबीएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मार्गदर्शन में मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई है। गौतम मेडिकल स्टोर संचालक भुवनेश गौतम के सौजन्य से निःशुल्क दवाइयां भी लोगों को उपलब्ध कराई गई, जिसके साथ ही मेडिकल टीम ने बस्ती वासियों का ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट और बॉडी टेम्परेचर जांचा। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और साबुन से बार बार हाथ धोने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। दवाइयों के तौर पर विटामिन सी, पैरासीटामोल, एलर्जिक और ओआरएस घोल की जानकारियां लोगों को दी जा रही है और साथ ही साथ मास्क का वितरण भी लोगों को किया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एक वीडियो जारी करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा है कि गहलोत सांप्रदायिक गुरुवादी हो गए हैं। मंदिरों में घंटी बजती है तो उनके अधिकारी लोगों को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं, लेकिन मस्जिदों में होने वाली अजान और भीड़ को रोकने प्रशासन क्यों नहीं पहुंचता है। आगे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के सांप्रदायिक होने के जिंदा सबूत देता हूं। एक तरफ हमारे पूर्व विधायक के परिवार को मंदिर में पूजा करने पर गिरफ्तार करवा दिया जाता है, दूसरी तरफ आपके एक मंत्री गाजी फकीर के जनाजे में 20 से 30 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी ओर जयपुर में एक जनाजा निकलता है जिसमें आपके मंत्री और विधायक के साथ पुलिस आगे पीछे चल रहे उन्हें संरक्षण देती है। आहूजा ने निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह सांप्रदायिक और जिहादी स्वभाव वाले क्यों हो गए हैं। और आज साइकिल डे है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन साइकिल का युग अब वापस लौटने लगा है। देश ही नहीं विदेशों तक में साइकिल की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
टोंक में भी साइकिल का क्रेज बढ़ा है। साइकिल का क्रेज बढ़ने का कारण स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। साइकिल शारीरिक व्यायाम का साधन होने के साथ ही इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी एक उपयोग में लाया जाने वाला एक साधन है। जिन घरों में कार, वो भी सुबह और शाम साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। गांव में अगर देखा जाए तो गांव से किसान मंडियों तक साइकिल से ज़्यादा इस वक्त नजर आ रहे हैं। बात करें अभी के टाइम में तो गरीब लोग साइकिल चलाते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आज के दौर में साइकिल चलाने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और प्रदूषण से भी वो बचते हैं। और बूंदी के केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के एक गांव में कलयुगी भाई ने अपनी नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया है। पीड़ित बालिका ने कोटा अस्पताल में उसे फिलहाल भर्ती करवाया गया है, जहां डिलीवरी के दौरान लड़की को जन्म दिया है। आपको बता दें कि आरोपी को रिमांड पर पुलिस ने लिया है और उस पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। तो ये फिलहाल आरोपी दुष्कर्म जिसने किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ की 127वीं बटालियन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल बीएसएफ ने देर रात 56 किलो हेरोइन पकड़ी है, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जो पाकिस्तान से भारतीय सीमा में सप्लाई होनी थी। बीएसएफ जवान बॉर्डर पर लगातार अलर्ट हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक सुरंग के जरिए 56 किलो हेरोइन भारत में प्रवेश करवाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान 2 भारतीय युवक भी इस बड़ी खेप को लेने की फिराक में थे। बीएसएफ के अलर्ट होने के चलते दोनों पाकिस्तानी युवक भागने में कामयाब हो गए। वहीं दोनों भारतीय युवक भी मौके की स्थिति को देखते हुए फरार हो गए। लेकिन बीएसएफ ने 56 किलो हेरोइन बरामद कर ली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 270 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसी को लेकर बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे। तो बीकानेर जिले की खाजूवाला थाना क्षेत्र के बीएसएफ की बंदली पोस्ट का ये पूरा मामला है, जहां पर भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। और सूरतगढ़ के बड़ोपल रोड पर भारत फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 3 लोगों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश फाइनेंस कंपनी के शाखा मैनेजर और सहायक कर्मी से 4,34,510 रुपये और 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद क्षेत्र में नाकाबंदी कराकर लुटेरों की तलाश की गई। भारत फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नीर सिंह ने बताया कि सुबह करीब 9:15 बजे वो और मैनेजर राम नारायण सैनी कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान राम नारायण सैनी के साथ झुंझुनू में काम कर चुके श्रीगंगानगर निवासी मयंक शर्मा आया और काम दिलवाने का आग्रह करने पूछा, लेकिन कुछ देर बाद मयंक शर्मा व 2 अन्य लोग मुंह ढककर आए। इसके बाद एक बंदूक और लाठी भी उनके साथ थी। इन लोगों ने बंदूक मैनेजर के सर पर तानी और गले से 4 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। दोनों लोग मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गए। मोहल्ले के कुछ लोगों को घटना की जानकारी देते हुए श्रीगंगानगर पुलिस कंट्रोल रूम फोन पर तुरंत वारदात वाली जगह पहुंची। पुलिस ने 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपनो राजस्थान में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update.